हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम विद अस। सो लास्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ K2SO4 इन वाटर इज। इस क्वेश्चन में आपसे डाइल्यूट K2SO4 सोल्यूशन के वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको वेंट हॉफ फैक्टर का आइडिया होना चाहिए। जो आपका वेंट हॉफ फैक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, और ये जो आपका आई है ये बताता है कि जैसे सोल्यूशन में एसोसिएशन हो रही है पार्टिकल की या डिसोसिएशन हो रही है, तो पार्टिकल कितने गुना बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आपके पास कोई एक्स पार्टिकल है, उसको आपने सोल्यूशन में डाला तो वो डिसोशिएट हो गया और उसकी जो वैल्यू है वो आपकी डबल हो गई, उसकी वैल्यू आपकी 2x हो गई। तो यहाँ पे जो ये 2 है यही आपकी वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू आती है। तो वेंट हॉफ फैक्टर के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन पार्टिकल्स का नंबर कितना है और जो नंबर हमने पार्टिकल्स के डाले थे पहले वो कितने हैं। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगी आई की वैल्यू। तो K2SO4 का आपके पास एक मॉलिक्यूल था, फिर जब वो डिसोशिएट हुआ तो वो 2 K2 मॉलिक्यूल्स में डिसोशिएट हो गया और एक SO4 मॉलिक्यूल में डिसोशिएट हो जाता है। SO4 2 माइनस आएगा यहाँ पे। तो आई की वैल्यू आ जाएगी, ये आफ्टर हो गए 3 मॉलिक्यूल और ये आपका बिफोर था 1 मॉलिक्यूल। तो आई की वैल्यू आ जाती है आपकी 3/1, दैट इज़ योर 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोमर ऑफ नायलॉन 6 इज। इस क्वेश्चन में आपसे नायलॉन 6 के मोनोमर के बारे में पूछा गया है। तो जो मोनोमर है आपका वो होता है आपका कि बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक साथ रेगुलर फैशन में लिंक करते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल वो फॉर्म करते हैं उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नायलॉन 6 है आपका वो आपका एक पॉलीमर है। इस पॉलीमर की आपसे मोनोमर यूनिट पूछी गई है। तो ऑप्शन हैं आपके पास एडिपिक एसिड, विनाइल क्लोराइड, कैप्रोलैक्टम एंड इथीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर कैप्रोलैक्टम। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो दिए गए 4 ऑप्शंस हैं इनमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल का लेफ़्ट टू राइट ट्रेंड कंसीडर करोगे। जो लेफ़्ट साइड पे आपके ऑक्साइड्स होते हैं मेटल ऑक्साइड, वो आपके बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और राइट साइड पे आपके जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, और जो सेंटर में हैं आपके ऑक्साइड वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें आपके पास ऑप्शन ए है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये तीनों की तीनों ऑप्शन आपकी एल्किलाई मेटल और एल्किलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करती हैं, जो कि आपकी पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे होते हैं। इसीलिए ये तीनों आपके बेसिक ऑक्साइड हैं। आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी बच जाती है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Our next question is empirical formula of glucose is। इस क्वेश्चन में आपसे ग्लूकोज का empirical formula पूछा गया है। तो जो empirical formula है वो आपका बताता है जैसे आपका कोई मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो आपका empirical formula बताता है। तो ये C6H12O6 आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसमें ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम है इनकी सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए हम C6H12O6 को 6 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा CH2O। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज CH2O is empirical formula of glucose. Now our next question is proton was discovered by। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं आपके पास J.J. थॉमसन, E. गोल्डस्टाइन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज की है आपकी रदरफोर्ड ने। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नंबर ए है
जे थॉमसन, इन्होंने आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ई गोल्डस्टाइन, इन्होंने आपकी एनोड रे की खोज की थी। एनोड रे को हम पॉजिटिव रे भी बोलते हैं। एंड जो ये जेम्स चैडविक हैं, इन्होंने आपकी न्यूट्रॉन की खोज की थी। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर रदरफोर्ड। Now our next question is, which of the following non-metal exists in liquid state at normal temperature? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा नॉन मेटल आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑप्शंस आर मर्करी, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये आपका नॉन मेटल है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो मेटल है आपका लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, तो आपका जो आंसर है वो आपका मर्करी हो जाएगा। मर्करी आपका मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और क्वेश्चन इज गैलीना इज एन ओर ऑफ, तो गैलीना किसकी ओर है? लेड, मर्करी, कॉपर या जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से आपको मरकरी की एक कॉमन ओर दी जाती है सिनेबार, और पूछा जाता है कि सिनेबार किसकी ओर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी।